मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। पेशे से वकील हूं और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष जी, ये पिछले 2 महीने से ज़्यादा से किसान आंदोलन चल रहा है जी। सरकार कहती है कि हम किसानों की उन्नति के लिए ये बिल लाए हैं और किसान कहते हैं कि ये हमें बिल नहीं चाहिए। आप वकील भी हैं पेशे से और पॉलिटिक्स भी हैं, कितना किस निगाह से आप इसको पूरा देखते हैं? देखिए, भारत सरकार के पहले थी मनमोहन सरकार। मनमोहन सरकार भी चाहती थी कि एमएसपी और सरकारी मंडियों से पीछा छुड़ा लें, तो इस पर काम मनमोहन सरकार भी अपनी टाइम पर कर रही थी 2014 के पहले। और यही कारण है कि जब 2019 का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम जब लोकसभा सीट जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो सरकारी मंडियां खत्म करेंगे। ये उनका घोषणा पत्र में था। तो उसी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये काम की है। इन्होंने एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एडिशनल जोड़ा है, बाकी तो कांग्रेस का ही रूप है। तो वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि देश का अनाज अब सरकार ना खरीदे, मंडियों से उसका छुटकारा हो जाए। इसलिए ये तीनों कृषि कानून भारत सरकार लाई है। इस कानून को किसी भी किसान संगठन ने नहीं माना, न ऐसा कानून लाने के लिए किसी किसान संगठन ने कोई आंदोलन किया। ये तो अडानी और अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों को इस देश का अनाज कब्जा करने के लिए ये तीनों कानून लाया गया है। क्या इन कानूनों में क्या ऐसा है जो जनता को, ये किसानों को नुकसान दे रहा है, वो इस पर वापस लेने के लिए अड़े हैं? देखिए, पहली बात तो 1967 से भारत सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी की थी और तब से अब तक लगातार जारी आ रहा है। जब भी रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, भारत सरकार हर इन वस्तुओं पर मतलब अनाजों पर एमएसपी जारी करती है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर एमएसपी और सरकारी मंडियाँ काफ़ी प्रभावी हैं। तो इस कानून के हिसाब से सरकार एमएसपी नहीं लागू करना चाहती और सरकारी मंडियाँ भी उनका इरादा है ख़त्म करने को। तो किसान को आशंका है कि आने वाले टाइम पर अगर सरकार लिखित गारंटी नहीं देती है तो हमको अपना अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं बेच पाएंगे। हम कारपोरेट घरानों के एकदम उनके रहमो कर्म पर चलेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा खरीदेंगे और ये मंडियां इनका खत्म हो जाएंगे तो हम उन्हीं मंडियों पर आश्रित रहेंगे। इसलिए किसान अड़े हुए हैं कि सरकार जो है इस कानून को वापस ले और नए सिरे से इस पर विचार करे। जिस तरह से उन्होंने कहना है कि किसान अपना जो अनाज है वो मंडियों में बेच सकता है, प्राइवेट जगह बेच सकता है, सरकारी में बेच सकता, उसकी अपनी मर्जी है, कहीं बेच सकता है, फिर भी डाउट क्यों? इसलिए देखिए, जब से 5 जून 2020 को इस कानून के लिए अध्यादेश लाया गया, तभी से लेके प्रधानमंत्री सहित खासकर जावड़ेकर जी और उनके सपोर्टर जितने भी इस देश में हैं, सभी लोग सिर्फ किसानों की आज़ादी 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 का माला जप रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों को मैंने आज़ादी दे दिया, बिचौलियों से मुक्त कर दिया। तो आपको हम बता दें कि इसमें फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट कानून में सेक्शन धारा 10 में एग्रीगेटर और या सर्विस प्रोवाइडर, फार्म सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र किया गया है। उसमें ये जिक्र है कि किसान और स्पॉन्सर कंपनी के बीच में
एग्रीगेटर या फार्म सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र करना जरूरी है। और वो जो है अपना एक उसका रोल भी रहेगा, वो अपना सर्विस में क्या देगा क्या नहीं देगा, कैसे कैसे वो करेगा। तो इस कानून के हिसाब से भले ही ये भारत सरकार और उनके लोग ये कह रहे हैं किसानों को आज़ादी मिल गया, आज़ादी का मतलब ये है कि वो आने वाले टाइम पर इनको इनडायरेक्ट रूप में सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी तो आज़ादी क्या रहेगी, वो तो एक प्रकार से निजी कंपनियों के यहाँ एक गुलाम बना दे रहे हैं। और ये जो एमएसपी है वो खत्म करेंगे। तो आज़ादी कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हम कहीं भी किसान ले जाके बेचेगा। तो अगर दिल्ली का किसान पटना जाएगा तो यहाँ से पटना जाने में या यहाँ से महाराष्ट्र जाने में या यहाँ से पंजाब में जाने में क्या आने जाने में ढोने का किराया नहीं लगेगा। अगर किसान यहाँ से लेकर के अपना उत्पाद जाता है और वहाँ पे वहाँ का जो निजी मंडी है मना कर देता कि हम इससे कम पर नहीं लेंगे या इतना ज़्यादा दाम नहीं देंगे, तो किसान के पास क्या चारा रहेगा, या तो उनके यहाँ उस दाम पर बेच के आवे या वो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो साधन उससे लाद करके पुनः अपने घर लावे। तो आज़ादी एक बकवास है। भारत सरकार देश के किसानों को गुमराह कर रही है। बल्कि हम ये कहें इस कानून के माध्यम से भारत सरकार पूरे, देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये प्रावधान था कि आलू प्याज दाल दलहन तिलहन ये जो सामग्री है एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, मानव जीवन के शरीर के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन 5 जून 2020 के अध्यादेश में और जो ये कानून बनाया है उसमें से इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। और फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट की धारा 7(2) के अंतर्गत ये कानून बना दिया गया है कि किसी भी कानून में स्टॉक लिमिट की सीमा या किसी ऑर्डर में आदेश में स्टॉक लिमिट की अगर कोई सीमा है तो निष्प्रभावी रहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी कारपोरेट कंपनी पूरे देश का अनाज अगर अपने यहाँ का जमा कर लेती तो जमाखोरी नहीं माना जाएगा। ये वो छापेमारी कालाबाजारी में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो तो खत्म कर दिए। देखिए पहले कानून था एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत कि अगर कोई जमाखोरी करता है तो 7 साल की जेल का प्रावधान रहता था। अटल बिहारी की सरकार जब 1998 में 13 दिन 13 महीने के बाद दोबारा आई तो 2000 में एसेंशियल कमोडिटीज को डाइल्यूट कर दिए। वो कहे कि अब जेल नहीं होगा, जुर्माने से काम चल जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि अब चाहे पूरे देश का अनाज एक आदमी इकट्ठा कर ले तो भी जमाखोरी नहीं माना जाएगा। अभी आप महीना 1.5 महीना पहले अक्टूबर नवंबर में देखे होंगे कि यही आलू प्याज लगातार 2 महीने तक 40, 50, 60, 70 रुपया किलो बिका है। इसमें कोई बरसात भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चूंकि ये भाजपा सरकार इन लोगों से पैसा ली थी, बिहार में चुनाव लड़ रही थी, तो उनको कमवाने के लिए ये चुपचाप रह गए और ये लोग जमाखोरी करके देश के किसानों को, देश की जनता को वो लूटे हैं। इसी प्रकार इस कानून के आ जाने से अंबानी अंडानी जैसे कारपोरेट घराने पूरे देश का अनाज अपने गोदामों में रख लेंगे और जब चाहेंगे मनमानी से कभी अनाज बाजार में भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। जब नहीं भेजेंगे अनाज महंगा हो जाएगा और अपने शर्त पे इसको बेचेंगे। और आपका कहना है, और आप आने वाले टाइम पर ये देखिएगा जिस तरह से इस देश की जनता ने 40 रुपया 50, 60 रुपया किलो आलू प्याज खरीदी है, आने वाले टाइम पर पूरे देश के पूरे शहर के लोग और गांव के गरीब के लोग कम से कम सस्ता से सस्ता चावल, खराब क्वालिटी का चावल 40, 50, 60 रुपया पर किलो खरीदने के मजबूर होंगे। सरकार का कहना है कि इन कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष के लोग। इस कानूनों से किसानों को और आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तरक्की होगी। देखिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट मंत्री या कृषि मंत्री सिर्फ
आजादी आजादी और फायदे फायदे के माला जपे हैं। इन्होंने आज तक किसी भी समय, किसी भी टाइम किसी के सामने ये नहीं बताया कि फायदा किसानों को कैसे होगा, किस रूप में होगा। एक भी कारण नहीं बता पाए कि किस रूप में होगा, कैसे होगा, नहीं बता पाए। मेरा एक सवाल उठता है, अभी कल परसों 26 जनवरी है, परेड निकालने की बात की जा रही है। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है, पुलिस कह रही है कि अभी हमने अनुमति नहीं दी है, रोड पे बनाने की बात हो रही है। दोनों में कल तक ये था कि अनुमति हो गई, आज लटक गई ये बात। क्या मानते हैं कि इसमें किसी का दबाव है या कोई फिर नई चाल है? देखिए, भारत सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर ये आंदोलन खत्म हो जाए। मैं तो ये देखा हूं कि पिछले 73-74 सालों में ये मोदी सरकार पहली एक ऐसी सरकार आई है जो किसी भी आंदोलन को तवज्जो नहीं दे रही है। ये हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक शुरुआत है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे असहमत है तो उसको बुलाइए, उससे सुनिए, उसकी बात भी जानिए और उसके असहमति को आप निराकरण करने का प्रयास करें। अब तो 10 दौर की बात वार्तालाप हो गई इस मामले में। तो देखिए, ये तो कुछ नहीं, ये तो इंटरनेशनल दबाव के कारण और जनता में छवि ये जाए कि हम बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, असलियत में वो वार्ता करना ही नहीं चाहते हैं। अब तो कह रहे हैं 2 साल के लिए कानून रोक देते हैं, बाद में देखेंगे। देखिए, बात में अगर रोक देते हैं तो आपको मना कौन किया? आप अध्यादेश लाकर रोके क्यों नहीं? ये ऐसे कहने से हो जाएगा? आप रोकिए तो तब तो किसान को गलती रहेगा कि भाई आप नहीं कर रहे हैं। ये तो कहने से नहीं, तो करने से होता है ना। वो कहते हैं हम समर्थन मूल्य जारी करेंगे, सरकारी मंडियां जारी करेंगे, ये 2 साल के लिए हम टाल दे रहे हैं। तो आपने अध्यादेश के माध्यम से इसको किया क्यों नहीं अब तक? उनका करने का इरादा नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं आंदोलन ये खत्म हो जाए। लेकिन हम पंजाब के किसानों को बधाई देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उनके माध्यम से पूरे देश की जनता जाग गई कि ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ सरमाएदारों की, कारपोरेट घरानों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। और मैं यूपी, बिहार, जहां जहां भी पार्टी का संगठन है, मैं जा रहा हूं, इस मोदी सरकार के लिए 2024 बहुत ही बड़ा परेशानी का रहेगा। और मुझे उम्मीद है 2024 में इस मोदी और भाजपा सहित संघ की भी विदाई हो जाएगी। जिस तरह से 26 जनवरी को किसान परेड निकालने की बात कर रहे हैं, उससे पहले एक आदमी पकड़ा जाता है जो कहता है कि हम ये गोली चलाने पुलिस के बिल मानते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कितनी सच्चाई मानते हैं उसमें? देखिए, ये हमको लगता है कि सरकार के ये प्रयोजित चाल है, ऐसा भिजवाना अपने तरफ से भिजवा दी है। आज तक अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ था, अचानक ये कैसे आ गया? ये तो इनका दांव पेच है जिसके ये करवा रहे हैं। तो लगता है कि 26 जनवरी को जो है कहीं कोई अनहोनी घटना हो जाए, सरकार क्या चाहती है? देखिए, 2 महीना का समय निकल गया, जब अब तक अनहोनी घटना नहीं हुई थी, आगे कैसे हो जाएगा? कौन करेगा? यही करने वाले लोग हैं। अगर करना होता तो ये पहले कर देते। आप कह रहे मतलब सरकार इसको आंदोलन करता अपने कुछ भी कर सकती है? वो बिल्कुल है, ये तो इनका चाल है ना। अब देखिए, अपने लोगों को किसान बनवा करके बयान दिलवा देती है कि ये तो कानून बहुत अच्छा है। भाई, अच्छा है तो किसने मांग किया था? क्या कोई किसान आंदोलन इस बिल के समर्थन में कोई आंदोलन किया है? कोई नहीं। ये इनके कार्यकर्ता वही अपना किसानों का संगठन रूप दे करके भाई कह देते भाई ये मेरे तरफ से ये बिल बहुत अच्छा है।